जय बाबा केदारनाथ की। बाबा केदारनाथ का हमें आज जाने का सौभाग्य मिला और हमने गौरीकुंड से अपनी यात्रा का प्रारंभ कर दिया। बाबा केदारनाथ की एक कथा है कि जब पांडव ने युद्ध जीत लिया तो उन्होंने महापाप किया था, तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि भगवान शिव ही आपको पाप से मुक्ति कर सकते हैं। तो केदारनाथ बाबा पर वो जाकर वो रहने लगे। भगवान शिव वहाँ पर चले गए, वे उनसे गुस्सा हो गए थे और वहाँ पर जब भीम ने उनको पहचान लिया, उन्होंने नंदी का वेश धारण कर लिया था, तो उन्होंने अपने पैरों को दोनों पहाड़ों के समान कर लिया और पशु सो वहाँ से निकल गए। लेकिन जो भगवान शिव थे वो कैसे नीचे कर निकल सकते थे, तो भीम ने उसको पीछे से पकड़ लिया। तब जाकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें पाप से मुक्ति का वरदान दिया। तो पांडवों ने वहीं पर भगवान केदारनाथ का मंदिर बनाया, जो आज भव्य रूप से सुसज्जित है। हम केदार की यात्रा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये देखिए, ये केदारनाथ पर जो पैदल नहीं चल सकते उनको ले जाते हैं, कुछ घोड़े पर ले जाते हैं, हेलीकॉप्टर की भी सेवा यहाँ पर चली हुई है और बाबा केदारनाथ के यहाँ पर पहुँचते हैं। अब जो आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो घोड़ा वाले हैं जो यात्रियों को लेकर आते हैं, वो लास्ट है यहाँ पर। यहाँ से आगे बिल्कुल मंदिर नज़दीक है और वो वहाँ से आगे नहीं जाते हैं। ये देखिए, ये घोड़े पर चलते हुए लेडीज हो, महिला हो, जेंट्स हो, बच्चे हों, जिन पर नहीं चला जाता है वो घोड़े पर बैठकर जाते हैं। वैसे सरकार ने हेलीकॉप्टर की भी सुविधा की हुई है। आइए बाबा के दर्शन करते हैं। जय केदारनाथ बाबा की जय। अब हम केदारनाथ के प्रांगण में हम पहुंचने वाले हैं। सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है ये केदारनाथ जी का है। बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिन चढ़ाई पार करके हम बाबा केदारनाथ के चरणों में हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये देखिए, बाबा केदारनाथ की चोटी आपको दिखाई दे रही है, वही बाबा केदारनाथ है। हम बस कुछ क्षणों के बाद, हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हम बाबा केदार के भी दर्शन करेंगे, लेकिन आज वो दिन हमको बाबा ने दिया और हम बाबा के चरणों में आने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। शायद अंदर तो मोबाइल नहीं जाने दे दिया जाएगा। बाहर से ही मैं आपके मंदिर के भव्य दर्शन आपको कराने जा रहा हूँ। ये देखिए, भक्त लोग ये दर्शन करने के बाद वापस अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, कुछ आराम कर रहे हैं। अब वो क्षण मेरे जीवन में आने वाला है जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जय बाबा केदारनाथ। फिर मैं बाद में आपसे बात करता हूँ। जय बाबा केदारनाथ की। जय बाबा केदार की। हम आपको केदार के भव्य दर्शन कराने के लिए आए हैं। देखिए, सामने ये मंदिर है जहाँ पर अंदर से यहाँ से लाइन लगी हुई है। यहाँ से लाइनों के माध्यम से ये लाइन लगी हुई है इधर से, और लाइनों के माध्यम से उधर जाते हैं और बहुत ही भव्य दर्शन केदारनाथ बाबा के हमको हुए हैं और सभी भक्त लोग बहुत ही अच्छे दर्शन कर रहे हैं। और ये वो मंदिर है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि बाबा केदार के दर्शन हमको प्राप्त होंगे। लेकिन बद्रीनाथ जाने का हमारा प्रोग्राम था, टिकट भी हो गई थी, लेकिन बाबा केदारनाथ ने हमको यहाँ पर बुलाया और आज उनके भव्य दर्शन हुए। मैं बहुत ही अपने आप को बहुत भावुक, मेरा जो मन है वो रहा है, क्योंकि मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि कभी मैं शायद बाबा केदार
नाथ के दर्शन भी कर पाऊंगा, क्योंकि कभी मन में विचार आया नहीं था कि दूर होने की वजह से, ये बहुत दूर है, दूर होने की वजह से मैं इनके दर्शन करने की कभी सोच भी नहीं पाया था। लेकिन मेरे साथीगण हैं, उनकी सहायता से, उनकी हेल्प से बाबा आज केदारनाथ के मुझे भव्य दर्शन हुए हैं। बड़ा आनंद और सुखद अनुभव कर रहा हूँ। ये सामने आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, ये बाबा केदारनाथ का है। और मैं आपको वह जगह भी दिखाऊंगा कि 2013 में जो प्राकृतिक आपदा यहाँ पर आई थी और पूरा यहाँ का एरिया समूल सभी कुछ नष्ट हो गया था, लेकिन जो बाबा केदारनाथ का मंदिर है उसको बाल विवाह का उसका कुछ भी नहीं हुआ। यही बाबा केदारनाथ की आप सभी जानते हैं, क्योंकि बाबा केदारनाथ का मंदिर तो इतनी प्राकृतिक आपदा के बीच में तो टिकने का नाम नहीं लेता था। एक भीम शिला है, उधर भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा, जहां पर उस शिला ने भी मंदिर के पास से सैलाब को रोक दिया। और 2013 में वो सैलाब आया था और घर के घर उजड़ गए, पर लेकिन लोगों को ये शांति है कि हम बाबा के दरबार में हमको मृत्यु प्राप्त हुई है। ऐसी मृत्यु सभी को प्राप्त हो कि बाबा के दरबार में, देखो मृत्यु तो आनी ही निश्चित है, लेकिन जब हम बाबा के दरबार में अपने प्राणों का त्यागन करते हैं तो एक सुखद अनुभव होता है। तो आइए बाकी हम आपसे फिर मिलते हैं। जय बाबा की।